अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इससे पीछे वाले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन वाली चीज़ें देखी थी, तो आज के लेक्चर में हम ना लिमिट के रिलेटेड जो है कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। टू फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन, यानी कि अगर किसी फंक्शन की लिमिट फाइंड करना चाहते हैं एक्स अप्रोचेस टू ए पर, यूज़ लिमिट, यानी कि हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे लिमिट एंड राइट एक्स, यानी कि ये भी चीज़ राइट करेंगे एज इट्स सेकंड आर्गूमेंट। सेकंड आर्गूमेंट के तौर पे आर्गूमेंट क्या होता है ये मैंने बताया था। ये फंक्शन है, ये हो गया फंक्शन। फंक्शन का पहला देखिए लेटर कैपिटल आ रहा है, ये इसका आर्गूमेंट हो गया और आर्गूमेंट को हम इस ब्रैकेट में लिखते थे। अब इसका सेकंड आर्गूमेंट क्या होगा, यानी कि पहले भी कुछ आर्गूमेंट में आएगा और ये सेकंड आर्गूमेंट आएगा, तो सेकंड आर्गूमेंट में ये लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वो फंक्शन आ जाए करेगा। डायरेक्ट फंक्शन भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि ये इस तरह आ जाएगा ना। और इस फंक्शन का आर्गूमेंट भी इस तरह बड़ी ब्रैकेट में, आर्गूमेंट लिखने के लिए बड़ी ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ चले जी, पहला क्वेश्चन, और इसकी ये शॉर्टकट की भी लिखी हुई है, ठीक है। और आप दो तरीके हो गए, ठीक है, ये दो तरीके नहीं, एक शॉर्टकट ट्रिक भी। और मैथमेटिका में साइड पे ना एक डब्बा भी बना होता है जिसको पैलेट का नाम देते हैं, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट जो है वो लिमिट उठा सकते हैं। चलें जी, कहते हैं कि एवेलुएट करें इस लिमिट को, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लिख देनी है लिमिट, फिर आपने ये आर्गूमेंट लिखना है। क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर है, और क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो ये आ गया एक्स का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर मैंने आपको पता है पावर इस तरह लिख लीजिएगा -1, और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा x -1। और ये चीज़ आप क्वोशंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि क्वोशंट लिख के पहले में ये वाली चीज़ लिख दें और दूसरे में ये, तो वो ज़्यादा यानी कि वो हो जाएगा ना कमांड टाइप, ऐसे ही, ठीक है। और फिर आप क्या लिख दे, कोमा, दूसरा आर्गूमेंट क्या था, ये वाली चीज़, तो दूसरा आर्गूमेंट आप लिख दे क्या कि x किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को, तो यहाँ पे x अप्रोचेस टू 1, तो ये हमारे पास बस जवाब आ गया। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यानी कि इस चीज़ की जगह पे ना आप इसकी चीज़ की जगह एफ ऑफ एक्स लिख दे, और यहाँ भी बड़ी ब्रैकेट लगानी है, छोटी नहीं, ये गलती ना करिएगा आप। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन का आर्गूमेंट है, फंक्शन का आर्गूमेंट हमेशा यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे पहले फंक्शन आपने डिफाइन करवाना है, डिफाइन करवाने से पहले एक्स के अंदर ये अंडरस्कोर भी लगाएंगे, ठीक है। ये आपने याद में लाजमी ये बातें याद रखनी है, यहाँ पे लगनी है, यहाँ पे नहीं। जब डिफाइन करते हैं तब लगती है, और जब यूज़ करते हैं उस वक्त नहीं लगेगी। और ये हम लिख देंगे इस तरह x की पावर 2 और -1 और बच्चों x -1। और मैंने आपको बताया था ये सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर फंक्शन को हमने बार बार यूज़ करना हो तो फिर ये प्रॉब्लम कर जाता होता है, तो फिर हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं सेट डिलीट। क्या होता है ये भी मैंने समझा देना आपको, ठीक है। तो ये वाले देखिए, तो पहले फंक्शन को डिफाइन कर लें, फिर ये लिमिट की कमांड यूज़ कर लें, जवाब आ जाएगा, ठीक है। और ये भी बताया हुआ है कि या आपने एफ ऑफ एक्स नहीं लिखना तो लिमिट के अंदर डायरेक्ट ही फंक्शन लिख दें, ठीक है। और तीसरा तरीका ये लिखा हुआ है कि आप ये पैलेट में जाएं, पैलेट से जाकर डायरेक्ट ही इस तरह ये चीज़ लिख लें। चलें जी, 3 तरीके बता दिए एक ही क्वेश्चन को करने के। कहते हैं एवेलुएट करें अब लेफ़्ट लिमिट को। लेफ़्ट लिमिट अगर आपने करनी है ना एवेलुएट, यानी कि ये लिखा हुआ है लेफ़्ट लिमिट, तो लेफ़्ट लिमिट के लिए ये देखें 3 के ऊपर छोटा सा माइनस लगा दिया, तो लेफ़्ट लिमिट को एवेलुएट करना है। तो इसमें क्या होगा, इसमें वही चीज़ होगी कि लिमिट लिख देंगे, यहाँ पे फंक्शन आ जाया करेगा, यहाँ पे हमारे पास आर्गूमेंट आ जाया करेगा, यानी कि वो लिमिट आ जाया करेगी किसको अप्रोच कर रहा है, 3 को, तो x अप्रोच कर गया 3 को। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, लेफ़्ट लिमिट है, तो लेफ़्ट लिमिट के लिए आपने डायरेक्शन +1 लिखनी है, डायरेक्शन +1 की, ये वाली आपने बात याद रखनी है। अब फंक्शन कैसे डिफाइन करवाना होता है, यानी कि फंक्शन को कैसे लिखेंगे बच्चों, इसके लिए आपका बेसिक कवर होना चाहिए कि कैसे लिखते हैं, ठीक है। चलें, अब ये देखें ना, लिमिट आ गई, फंक्शन आ गया, x अप्रोचेस टू 3 आ गया, अप्रोचेस टू 3 आ गया, डायरेक्शन आ गई, डायरेक्शन 1 का मतलब है लेफ़्ट लिमिट, और डायरेक्शन -1 का मतलब क्या होगा, राइट लिमिट। तो ये उलट करना है इसमें, ठीक है। अच्छा, अब फंक्शन हमने यहाँ पे लिख लिया है एफ ऑफ एक्स, उससे पहले फंक्शन भी डिफाइन करवाना पड़ेगा। तो फंक्शन आपने ऊपर डिफाइन करवाना है, कैसे डिफाइन करवाएंगे, ये चीज़ आपको बताई हुई है इस तरह। 1/x -3 है, 1/x -3, तो आपने सिंपल 1/x -3 आगे माइनस 1 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x -3 है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए कमांड होती है abs, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। तो देखिए ये फंक्शन डिफाइन हो गया हमारा, ये बाद में लिमिट लग गए। अब वो कहते हैं कि आपने क्या करना है कि इसकी राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो सबसे पहले हम फंक्शन डिफाइन करवा लेंगे,
तो ये फंक्शन इस तरह डिफाइन हो जाएगा। क्या आ जाएगा, x माइनस वन है, x माइनस वन बटे के नीचे क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट आ रहा है। स्क्वायर रूट को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, वो पैलेट से उठा के, यानी कि यहाँ से सिंबल उठा के। अगर आप चाहें तो कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी कमांड होती है SQRT, ठीक है। और इसका आर्गूमेंट ये आ जाएगा कितना, x का स्क्वायर और माइनस वन, ठीक है। अब फंक्शन डिफाइन हो गया तो लिमिट लगा दें। लिमिट क्या आ जाएगी, ये इसका आर्गूमेंट आ जाएगा f ऑफ x बड़ी ब्रैकेट, ठीक है, और कोमा लगा के लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, 1 को, तो x अप्रोच कर गया 1 को। और आपने क्या देखना है, राइट लिमिट है, तो राइट लिमिट है तो डायरेक्शन -1 पे जाएगी। ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास आ गया है क्या, अब हमारे पास क्या आ गया, अच्छा ये चीज़ें भी आपको सीखने को मिल रही है क्या, कि अगर आपके पास एब्सोल्यूट वाला फंक्शन आ जाए तो उसके लिए आप ABS का यूज़ करेंगे, ABS कमांड, ठीक है। जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही है ABS के अंदर वो लिख दें, और जिसका स्क्वायर रूट आ रहा है SQRT के अंदर वो चीज़ लिख दें, ठीक है। ये भी चीज़ भी आपने देखी। अब यहाँ से क्या सीखने को मिलेगा, यहाँ से हमें पीस वाइज फंक्शन की लिमिट लगानी सीखने को मिलेगी। यहाँ पे पीस वाइज फंक्शन को डिफाइन करना मिलेगा हमें। सबसे पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं। तो फंक्शन हमारे पास क्या, कैसे डिफाइन करेंगे, उससे पहले देखें 0 पे लिमिट फाइंड करनी है, 0 पे लिमिट फाइंड करनी है तो सिंपल लिख देंगे लिमिट, तो सिंपल लिख देंगे यहाँ पे अपना फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे अपना फंक्शन लिख देंगे और सिंपल लिख देंगे क्या कि x 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये लग गया। अब फंक्शन को डिफाइन करवाना है, तो फंक्शन को कैसे डिफाइन करवाएंगे, देखें ये वाली चीज़ लिख के। पीस वाइज फंक्शन के लिए आप क्या करेंगे, पीस वाइज की कमांड यूज़ करेंगे। किसकी, पीस वाइज की, पीस वाइज की, तो मैं लिख देता हूँ पीस वाइज, पीस और वाइज का W छोटा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आपने करना है, देखें ये पीस वाइज फंक्शन का आर्गूमेंट के लिए ये ब्रैकेट यूज़ हो गई, आर्गूमेंट के लिए, ठीक है। कोज x आंसर आएगा जब x लेस देन और इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है कोज x आएगा जब x लेस देन और इक्वल टू 0 होगा, और कोमा लगा के क्या आएगा, कोमा लगा के 1 माइनस एक्स जब x ग्रेटर देन 0, तो 1 माइनस एक्स जब x ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे लिख दे 1 माइनस एक्स जब x ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे आप लिख दें कि कोज x। अब कोज x है तो कोज भी एक फंक्शन है बच्चों, तो कोज का c बड़ा आपने लिखना है और o छोटा s ये, और ये भी आपने इसका भी आर्गुमेंट, क्योंकि एक फंक्शन है तो इसमें लिखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या कि कोज का c बड़ा कोज x ब्रैकेट के अंदर, और आपने लिखना है कि x लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये कमांड आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है, और ये वाली चीज़ आ जाएगी। अच्छा आपने याद रखना है कि ये जो हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं ना, फंक्शन, इन फंक्शंस के एंड पे आपने सेमी कॉलन भी लगा देना करना है, ठीक है। इन फंक्शंस के एंड पे आपने सेमी कॉलन भी लगाना है। ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ था, ऊपर वाले में नहीं लगा हुआ था, ठीक है। तो एंड पे आपने सेमी कॉलन भी लगाना है। सेमी कॉलन क्या करता है, इसकी आउटपुट फिर नहीं दिखाएगा। अगर वैसे हम इसको चलाएंगे ना, यानी कि सेमी कॉलन के बगैर, तो पहले ये वाली चीज़ ज़ाहिर होगी फिर इसका आंसर ज़ाहिर होगा। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हमें सिर्फ इसका आंसर नज़र आए, तो फिर हमें इसके एंड पे सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा। सेमी कॉलन आउटपुट को छुपा देता होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें, ये आप कर सकते हैं, कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है कि एक ब्रैकेटेड फंक्शन है, ठीक है, इसको कहते हैं ब्रैकेटेड फंक्शन। ब्रैकेटेड फंक्शन का दूसरा नाम क्या होता है, सीलिंग फंक्शन, सीलिंग नहीं फ्लोर फंक्शन, ठीक है। इसका तीसरा नाम क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, ये वाले, इसको ब्रैकेटेड फंक्शन कहते होते हैं। तो अगर ये वाला आ गया तो सबसे पहले आपने फंक्शन डिफाइन करवाना सीखना है। तो फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, फंक्शन ऐसे डिफाइन होगा, ठीक है, ऐसे। क्या है, x क्यूब है तो x की पावर 3 आ जाएगी। फिर आगे क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो आप स्टेरिक लिख देंगे। आगे क्या है, 1 ओवर दिस है, तो आप क्या लिखेंगे, ये फ्लोर फंक्शन है। क्या है, फ्लोर फंक्शन। तो ये चीज़ नहीं लिखी गई सही, क्योंकि 1 ओवर आना था फ्लोर, ठीक है, 1 ओवर फ्लोर आना था, फिर यहाँ पे x आना था, क्योंकि ये ब्रैकेटेड फंक्शन x के ऊपर है, ना कि 1 ओवर x के ऊपर, ठीक है। तो ये इस तरह आपने फंक्शन डिफाइन करवाना, और एंड पे सेमी कॉलन लगा लें। बाद में आप लिखें लिमिट आ जाएगी किसकी, f ऑफ x की लिमिट आ जाएगी, और x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, तो x अप्रोच कर जाएगा 0। तो ये हमारी कमांड है। अगर फ़र्ज़ किया सीलिंग फंक्शन आता है तो फिर यहाँ पे ना सीलिंग फंक्शन का यूज़ करते हैं। जिस तरह फ्लोर फंक्शन होता है इसी तरह सीलिंग फंक्शन भी होता है। जिस तरह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है इस तरह लीस्ट इंटीजर फंक्शन भी आप लोगों ने पढ़ा, तो उसके लिए ये स्पेलिंग यूज़ करने थे आपने, सीलिंग, ठीक है। चलें जी, अब ये आ गई डबल लिमिट। तो डबल लिमिट के लिए आप क्या करेंगे, डबल लिमिट के लिए देखें, सबसे पहले फंक्शन डिफाइन करवा लें। फंक्शन डिफाइन करवाने के लिए अब यहाँ पे x और y 2 का फंक्शन है,
तो x ये अंडरस्कोर, y फिर ये अंडरस्कोर, फिर आप ये सेट डिलीट लगा के फिर नेक्स्ट आप लिखेंगे क्या, 5 माइनस एक्स स्क्वायर है तो 5 माइनस एक्स और ये इसका स्क्वायर है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 4 प्लस एक्स प्लस वाई, ये वाली चीज़, और इसके ऊपर ये लगा देंगे, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, लिमिट, तो लिमिट लग जाएगी, लिमिट पूरा आपने लिखना है, लिमिट लिख के इसके अंदर एफ ऑफ अब एक्स कोमा वाई इस तरह लिखना है आपने, ठीक है। यहाँ पे अंडरस्कोर आएगी, यहाँ पे नहीं, और फिर आप लिख देंगे क्या, अपना फंक्शन हो गया। अब लिमिट क्या है 0,0 की है, तो ये आपने इसमें लिखना है एक्स कोमा वाई किसको करेगा 0,0 को, ठीक है। और ये वाली चीज़ बच्चों कीबोर्ड पे एरो लेके आना होना तो ये डैश और ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं ग्रेटर देन वाला, तो ये एरो आ जाता होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जवाब आ जाएगा। आप चाहें तो यही फंक्शन उठा के डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख सकते थे जैसे ये किया हुआ है। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ गई, अब आ गई हमारे पास डिस्क्रीट लिमिट। अब आप कहेंगे डिस्क्रीट लिमिट क्या होती है, तो बिल्कुल ये क्वेश्चन मेरा भी था कि डिस्क्रीट लिमिट क्या होती है, यानी कि 8वें सेमेस्टर को हम पहुंच गए, मैथ्स के स्टूडेंट हैं, हमें डिस्क्रीट लिमिट का नहीं पता। तो डिस्क्रीट लिमिट बच्चों उस लिमिट को कहते होते हैं जो कि सीक्वेंस पे अप्लाई हो, यानी कि देखिए सीक्वेंस किसे कहते हैं, एन बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर होती है ना, तो ये आप कह लें कि इसमें एक इस तरह चीज़ चलती है ना, अगर ये रियल लाइन है तो ये 1 है, ये 2 है, तो ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। डिस्क्रीट में आपको पता है इंटीजर्स को लेके चलते होते हैं, इसमें नेचुरल नंबर यानी कि चीज़ आ गई। तो इस तरह के फंक्शंस जिसमें नेचुरल नंबर का यूज़ हो रहा हो, वहाँ पे हमने लिमिट लेनी हो तो उसके लिए डिस्क्रीट लिमिट का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये आप डायरेक्ट पैलेट से भी उठा सकते हैं, आप इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके लिए डिस्क्रीट लिमिट ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लिमिट के साथ डिस्क्रीट भी लिख दिया करना है आपने। तो सबसे पहले देखिए ये फंक्शन है, तो आप इसको एज आ an डिफाइन करवाएंगे। ये an कहाँ से आएगा, ये आपको शॉर्टकट ट्रिक भी मिल जाएगी, इंट्रोडक्शन में मैंने बताई हुई थी, नहीं तो ये साइड पे जो बेसिक पैलेट बना होगा ना वहाँ से आप उठा लेंगे, ठीक है। वहाँ से इस तरह का सिंबल उठाएंगे आप, इस तरह का सिंबल, यहाँ पे a लिख लेंगे, यहाँ पे n लिख लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी। फिर आप इसको किसके इक्वल लिखेंगे, ये क्या है स्क्वायर रूट n है, तो आप इसको ना f ऑफ n भी आप लिख सकते हैं, f ऑफ n लिख लें वो ज़्यादा बेटर रह जाएगा, f ऑफ n और इसके नीचे ये, और ये क्या आ जाएगा, ये आप लिख लें इसको, ये स्क्वायर रूट n है तो आप लिखे SQRT, और SQRT के अंदर क्या आ जाएगा n, और फिर ये मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। ये चीज़ मल्टीप्लाई, ब्रैकेट लगी हुई है तो ब्रैकेट लगा लेंगे हम भी, इसको क्या लिखेंगे SQRT के अंदर n+1 और माइनस SQRT के अंदर n, तो ये हमारे पास कमांड हो गई। अब फिर डिस्क्रीट के अंदर क्या लिखेंगे, डिस्क्रीट लिमिट लिखेंगे, डिस्क्रीट लिमिट, और इसके ये आर्गूमेंट के अंदर क्या लिखेंगे f ऑफ n, और फिर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे सेट डिलीट आएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोमास भी आएंगे, ठीक है। और फिर हम क्या लिख देंगे, लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है अगर, तो हम लिखेंगे लिमिट यानी कि n अप्रोचेस टू, यहाँ पे ये सिंबल आप पैलेट से भी ले सकते हैं, यानी कि साइड पे मैथमेटिका का डब्बा होगा वहाँ से, या यहाँ पे आप इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, तो ये वाला कोड आपके सामने आ जाएगा। या उन्होंने कहा है कि डायरेक्टली आप पैलेट से उठा के इस तरह भी कर सकते हैं। अब ये लिखा हुआ है लिमिट ऑफ कन्वर्जेंट सीरीज में भी फाउंड एज लिमिट ऑफ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। अब ये देखें, अगर आपसे कहा जाए फाइंड द लिमिट ऑफ, इसकी लिमिट आप फाइंड करें, ठीक है, ये वाला, तो आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ना आप इसको किसी वेरिएबल के इक्वल रख लें, जैसे मैं करता हूँ, इसको फंक्शन के इक्वल रख दें, ठीक है। ये n का फंक्शन आप कह लें, यानी कि आप इसको k का फंक्शन या b के ही कह लें, b के कह लिया। अब ये समीशन वाली चीज़ दिखनी है ना, तो बच्चों एक चीज़ पाई होती है, पाई यूज़ होती है प्रोडक्ट के लिए, यानी कि अगर मैं कहूँ ना 1 2 3 4 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको अगर लिखना हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई n और n की वैल्यू 1 से 4 तक जा रही है। लेकिन अगर इनका सम लिखना हो ना 1 2 3 4, तो इसके लिए आपको पता है, ये तो आपको पता ही है ना, समीशन n यूज़ होता है n 1 से 4 तक, तो ये पाई जो यूज़ होता है ये सम यानी कि मल्टीप्लिकेशन के लिए, और ये सम के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और इसके लिए कमांड यूज़ होती है प्रोडक्ट, और इसके लिए कमांड होती है सम करना, ठीक है, यानी कि सम। तो ये अब यानी कि समीशन के लिए आपको पता चल गया कि जहाँ कहीं भी समीशन आनी हो, जहाँ कहीं भी, तो उसके लिए हम सम का यूज़ करेंगे, किसका, सम का। तो ये समीशन आ रही है तो हम यूज़ करेंगे सम। अब सम के अंदर क्या लिखेंगे, सम के अंदर 1/n² लिख दे, 1/n² लिख दिया, और आपको पता है क्या 1/n, और ये इसका स्क्वायर लिख दिया, और आप बटे की जगह ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, n² आ गया। अब ये देखें, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है, ज़्यादा बेस्ट है आप इसी तरह लिखें ना, इस तरह। अब ये देखें, अब आपने क्या करना है, अब
अब लिमिट लगानी होती है, यानी कि ये समीशन की यहाँ से यहाँ तक की लिमिट, तो आपने लिखना है n पे लिमिट है और कहाँ से कहाँ तक है, 1 से इन्फिनिटी तक है, तो n की लिमिट 1 से इन्फिनिटी तक है, इन्फिनिटी तक है। तो अब क्योंकि इन्फिनिटी तक हमने जाना है तो यहाँ पे हम k लिख देंगे। k क्यों लिखा है ये मैं आपको बताने लगा हूँ, k लिख दिया। अब नीचे हम लिमिट लगा के कह देंगे कि k इन्फिनिटी को अप्रोच कर देगा, ठीक है, डिस्क्रीट लिमिट, क्योंकि ये नेचुरल नंबर की बात हो रही है, समीशन हमेशा नेचुरल नंबर पे अप्लाई होती है, ठीक है, रियल नंबर पे नहीं। आप इसको कभी रियल नंबर्स पे नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है, रियल नंबर के लिए इंटीग्रल यूज़ होती है। तो ये डिस्क्रीट लिमिट bk पे अप्लाई होगी, k इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए, ये वाली चीज़ इस तरह होना। और इसी तरह यानी कि ये चीज़ आगे आप इसको चाहते तो डायरेक्ट सम के अंदर ये चीज़ यानी कि इस तरह भी लिख सकते थे, ठीक है, यानी कि वो डायरेक्ट यहाँ पे k की जगह भी इन्फिनिटी लिख सकते थे। अब नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगी, जिसको हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज लिमिट की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।